संख्या है। ये सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा मान लेंगे, इसका कन्वर्स मान लेंगे कि मान लेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। क्या कर लेंगे, माना वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ये हम मान लेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 2 को लिख लेंगे हम p बटा, परिमेय संख्या क्या होती है, जो p बटा q के रूप में जिसमें p और q क्या हो, पूर्णांक हो। और क्या होना चाहिए बच्चों, q 0 ना हो, p और q सह अभाज्य हो। p और q क्या हो, सह अभाज्य। ठीक है, ये हमारे पास परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो उसको हमने इस रूप में लिख दिया कि वर्गमूल 2 p बटा q है, p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है और p और q कैसे हैं, सहअभाज्य। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है ये? अब देखो हम इसमें वर्गमूल हटाएंगे, ऐसे लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो वर्गमूल 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 बराबर p की 2 बटा q की, देखो कैसे करके दिखा, वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर p की 2 बटा q की 2, वर्ग से वर्गमूल तो 2 बराबर क्या आएगा, p की 2 बटा q की। तो p की 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 q की, p की 2 बराबर 2 q की 2। आता गुना करें, 2 बटा 1 है ना, तो ये बन गया p की 2 बराबर 2 q की। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, ठीक है, आप लिख दो p की 2 से p की 2 से विभाज्य है ना। देखो यहाँ p की 2 का गुना है तो ये 2 से भाग जाएगा, हमने लिख दिया p की 2 से विभाज्य है। अगर p की 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, तो लिखेंगे p भी 2 से विभाज्य होगा। समझ जाएगा, बोलो यस। इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाला हुआ है, p की 2 बराबर 2 क्योंकि हम कह रहे हैं कि p भी 2 से क्या होगा, विभाज्य, यानी कि p भी 2 से भाग जाएगा। अगर p 2 से भाग जाएगा तो वो 2 का गुणन होगा, तो p बराबर क्या लिख सकते हो, 2 है। अगर p 2 से भाग जाता है तो इसका मतलब 2 के पहाड़े में है वो, यानी कि 2 का गुणन है, तो p बराबर 2m। इसको नंबर क्या डाल दो, समझ रहे हो? आप देखिए p बराबर 2m और p की 2 बराबर क्या है, 2 क्योंकि 2, तो हम p का मान 2 से, ये समीकरण 2 है, किसमें रखेंगे, 1 में रखने पर, जो p का मान है समीकरण 2 से किसमें रखेंगे, 1, तो p की जगह रख दो 2m, 2m का वर्ग बराबर 2 क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है, 4m की 2 बराबर 2 क्योंकि 2 दूनी 4, तो क्योंकि 2 बराबर क्या आ गया, 2m की 2। आप ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि 2 बराबर 2m की 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि 2 में क्या है, 2 से विभाज्य है। लिखेंगे हम यहाँ
क्योंकि दो से क्या है, विभाज्य है, तो क्यों भी क्या होगा, दो से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर क्यों की दो के पहाड़े से जा रहा है तो क्यों भी 2 के पहाड़े से जाएगा, यानी कि 2 से पूरा भाग हो जाएगा। तो अब आप देखो P भी 2 से विभाज्य है और क्यों भी 2 से है ना, तो इसका मतलब P और क्यों दोनों किससे विभाज्य हैं, 2 से। ऐसे लिखेंगे 2 से विभाज्य है। अगर वो दोनों 2 से विभाज्य हैं तो P और क्यों का सार गुणनखंड 2 है। सार गुणनखंड समझते हो, बोलो, दोनों में कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों 2 के पहाड़े से जा रहे हैं, दोनों 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। ठीक है, और हम अभी ये कह रहे थे कि ये दोनों सहअभाज्य, क्या है ये दोनों सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि ये दोनों किसी भी पहाड़े से नहीं जाएंगे, समझ लो बात, एक के अलावा। इसका मतलब ये तो जा रहे हैं, इनका तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया, जो कि हमारी कल्पना का, जो कि हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोध, उल्लंघन नहीं बोलते, विरोध क्या करता है, विरोध करता है। या आप यूं भी लिख सकते हो, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत, जो हमने माना था वो गलत है, हमारी कल्पना क्या हो गई बच्चों, गलत। ठीक है, यानी कि हमने क्या माना था, 2 एक परिमेय संख्या तो गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या है, है। तो लिखेंगे अतः क्लास में ये लिखो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। हाँ जी, अपरिमेय संख्या है। अब की बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया, 3 मार्क्स का पक्का आता है ये। ठीक है, तो वर्गमूल 7 आ जाए, तरीका ले लें। ठीक है, अब मान लो आपको वर्गमूल 3 का करना है, किसका करना है, वर्गमूल 3। सेम चला दो, लिखोगे माना वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 3 बराबर P बटा क्या, फिर वर्गमूल 3 का वर्ग कर दोगे P की 2 बटा क्या, वर्ग से वर्गमूल यहाँ 3 आ जाएगा, तो लिखोगे P की 2 बराबर 3 क्यों की 2, समझ रहे हो बात। जैसे यहाँ 2 से था, वहां क्या आ जाएगा 3, तो आप लिखोगे कि P की 2 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य है, तो P बराबर क्या रख दोगे 3m, फिर P का मान 2 से किसमें रख दोगे 1 में, तो यहाँ 2m की जगह क्या रख दोगे 3m, 3m का वर्ग बराबर 3 क्योंकि 2, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और यहाँ 3, फिर 3 से 3 कट जाएगा, 3 दिया 9, तो क्योंकि 2 यहाँ भी क्या आ जाएगा 3m की 2, तो क्योंकि 2 किससे विभाज्य है 3 से, तो क्यों भी किससे विभाज्य हो जाएगा 3 से, तो P और क्यों दोनों फिर किससे विभाज्य हो जाएंगे, यानी कि दोनों 3 के पहाड़े से कटेंगे, तो इसका मतलब P और क्यों का जो कॉमन फैक्टर है, जो सार गुणनखंड है, वो 3 हो जाएगा। तो जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि हम तो ये कहते चले कि ये सहअभाज्य है, ये किसी के पहाड़े से नहीं कटेंगे, लेकिन ये 3 के पहाड़े से कट जाएंगे, तो हम लिखेंगे कि ये विरोधाभास है या विरोध करता है, हमारी कल्पना गलत है, तो वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। कर लोगे, जैसे 2 का लिखवाया ना,